देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हर साल मानसून के दौरान बड़े पैमाने पर कई ऐसे इलाके हैं जहां जल जमाव होता है, वाटर लॉगिंग की समस्या लोगों के सामने आती है। और ऐसे में बृहन मुंबई महानगर पालिका और उसकी पूरी टीम इस वाटर लॉगिंग की समस्या से मुंबईकरों को निजात दिलाने के लिए दिन रात जुटी रहती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बार बार वाटर लॉगिंग का होना और इसकी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन न निकल पाना, ये किसकी जिम्मेदारी है। हम खड़े हैं इस समय मुंबई उपनगर के अंतर्गत आने वाले बोरीवली पूर्व के इलाके में, जिसे शांतिवन के नाम से जाना जाता है। ये बगल में गोदावरी बिल्डिंग है और गोदावरी बिल्डिंग से लग के ये सड़क है जो खोदी गई है। जैसे कि मलाड पश्चिम के बैक रोड पर जब हम गए थे तो वहाँ सीसीटीवी कैमरे के लिए जो रोड की खुदाई की गई थी, वहाँ केबल बिछाने का काम शुरू किया गया है। लेकिन वहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बैरिकेडिंग न लगाना, ये एक बड़ा जो लापरवाही का मामला था वो देखने को मिला था। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन जो बैरिकेडिंग यहाँ लगाई जानी चाहिए वो बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब मुंबई में गड्ढा मुक्त सड़क देने की बात करते हैं। उनकी इच्छा भी यही है कि मुंबईकरों को गड्ढा मुक्त और बेहतर सड़क मिले। इसके अलावा मानसून के दौरान मुंबई के निचले इलाकों में जो जलभराव की स्थिति देखने को मिलती है, इसका भी स्थायी समाधान निकले। लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सपने को साकार करने की बजाय उस पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं वो तथाकथित ठेकेदार, जिन्हें शासन प्रशासन की तरफ से सड़क बनाने का ठेका दिया गया है। बोरीवली पूर्व के शांतिवन इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां पुरानी गटर को तोड़कर नई गटर बननी थी। लेकिन ये गटर कितनी नई है, इनकी तस्वीरों को देखने के बाद आप इसका अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं। गटर तो गटर, इस गटर के ठीक बगल में केबल बिछाने के लिए 2 सीमेंट का पाइप डाला गया है। लेकिन यहाँ की खुदाई जिस प्रकार से की जानी थी वैसा यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा लगता है कि यहाँ 3 से 3.5 फीट की खुदाई की जानी थी, लेकिन 1 से 1.5 फीट खुदाई करके महज खानापूर्ति कर दी गई है। अब आम मुंबईकर यदि ये जानना चाहे कि यहाँ किस प्रकार का काम चल रहा है और ये काम किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है और किस अधिकारी की देखरेख में ये सब कुछ हो रहा है, तो उसे इसका कोई जवाब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार का कोई सूचना फलक नहीं लगाया गया है। ऐसी कई तरह की अनियमितताएं हैं जो बोरीवली पूर्व के इस शांति नगर इलाके में चल रहे सरकारी काम में नजर आ रहे हैं। शांतिवन का यह इलाका है जहां की तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि सरकारी महकमा आंख मूंद कर कुंभकर्णी नींद में अंगड़ाई लेने का काम कर रहा है और तथाकथित ठेकेदार यहां नियम व कानून की धज्जियां उड़ाकर अपनी तिजोरी भरने में जुटे हुए हैं। पुरानी गटर के नीचे का भाग यहां साफ तौर से दिख रहा है। अब कोई ये बताए कि यदि पुरानी गटर को तोड़ा ही नहीं गया तो नई गटर बनी कब। बैरिकेडिंग का हमारा बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि उस बैरिकेडिंग पे बाकायदा मेंशन किया जाता है कि कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ काम कर रही है, ये काम कब से शुरू होना है, इस काम को कब पूरा करना है, वो तमाम लेखा जोखा, तमाम उसका जो विवरण है उसमें उल्लेखित किया जाता है। लेकिन ऐसा यहाँ कोई भी बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। और ये दुकानें हैं, शांतिवन गोदावरी बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग से लग के ये गटर है। यहाँ भी हमारा मकसद किसी को नीचा दिखाना या डोमिनेट करना नहीं है। हमारा मकसद मुंबईकरों तक इस जानकारी को पहुँचाना है जिनके मन में ये ऊहापोह की स्थिति मची होती है कि सड़कें जो है वो समय रहते क्यों नहीं बन पाती और समय से पहले ये क्यों उखड़ जाती है। तो यहाँ बैरिकेडिंग की बड़ी एक समस्या हमने आपको बताई। लगभग 300 मीटर के आसपास का ये काम है और ये सेंट्रल एजेंसी द्वारा दिया गया काम है। अब ये किस ठेकेदार कंपनी को ये काम दिया गया है, ये एक बड़ा सवाल है। इसके पहले यहाँ पर गटर हुआ करता था, यहाँ गटर था पहले गटर था। ये कितने दिन से काम हो रहा है? अभी 2 महीने से। 2 महीने से। तो यहाँ पे जो गटर था उसको तोड़ा कि नहीं इन्होंने? तोड़ा था, इधर पानी का पाइप का लाइन है। पाइप का लाइन है, अभी उन्होंने पाइप का लाइन डाला। अच्छा, यहाँ पर ये बैरिकेडिंग जो था ये पहले ज़्यादा था, कम था कि ऐसे ही था? नहीं, ऐसे ही था। यानी आप देख सकते हैं कि जो बैरिकेडिंग लगाने की प्रक्रिया होती है वो सटा हुआ बैरिकेड होना चाहिए, लेकिन ये सटा हुआ बैरिकेड नहीं है। एक एक बैरिकेड के बीच में बड़े बड़े अंतराल हैं और ऐसे में दुर्घटना यदि होती है तो ये जवाबदेही किसकी होगी, इसका भी जवाब बीएमसी को देना होगा। वैसे आपको बता दें
ये बोरीवली पूर्व का इलाका है। जो बैरिकेडिंग की हम बात कर रहे हैं, दरअसल जो कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है उसका नाम इसमें उल्लेखित किया जाना चाहिए। ये काम कब से शुरू हो रहा है, ये काम कब खत्म होना है, वो तमाम लेखा जोखा उस बोर्ड पर, उस सूचना फलक पर लगाना ठेकेदार कंपनी के लिए बंधनकारक होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। लिहाजा हम यहाँ पहुँचे हैं और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से मलाड पश्चिम के बैक रोड पर हम पहुंचे थे, वहां पर बृहन-मुंबई महानगर पालिका के सहायक मनपा आयुक्त से हमने मुलाकात करने की कोशिश की थी, लेकिन जवाब हमें कोई नहीं मिल पाया। और अब हम पहुंचे हैं बोरीवली पूर्व के इस शांति वन इलाके में। ये गोयल ट्रेड सेंटर के नाम से जानी जाती है ये बिल्डिंग, और ये पूरा का पूरा जो नज़ारा आप देख रहे हैं, यानी सड़कें बनी, गाड़ी पार्क हुई, लेकिन यहाँ पर कोई भी बैरिकेडिंग दिखाई नहीं दे रहा है। कॉन्ट्रैक्टर, जिसे कॉन्ट्रैक्ट मिलता है सड़क बनाने का, उसका ये फर्ज बनता है कि जहां उसका कंस्ट्रक्शन कार्य किया जा रहा होता है वहां जगह जगह पर बैरिकेडिंग लगाई जाए, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग यहां लगती दिखाई नहीं दे रही है। और यही कारण है कि इस तरह की चीज़ों में लापरवाही का एक बड़ा सबब नज़र आने लगा है। और ऐसे में सेंट्रल एजेंसी द्वारा दिए गए कामों का परीक्षण निरीक्षण कौन अधिकारी करता है, उसके पास हम जाएंगे और उनसे ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आपके मातहत जिस विभागीय क्षेत्र में ये काम चल रहा है उसका परीक्षण निरीक्षण कौन करता है, इसकी रिपोर्ट कौन तैयार करता है। बहरहाल हमारा ये प्रयास बदस्तूर जारी रहेगा और हमारे पास सूत्रों के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन आई है, ये वही कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो मलाड पश्चिम के बैक रोड इलाके में अपना काम कर रही है, और इस बोरीवली पूर्व के शांति वन में भी इसका ही काम चल रहा है। ऐसे लोगों के कामों का लेखा जोखा कौन रखता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।